इंदौर के क्रिस्टल आईटी पार्क के दूसरे परिसर अतुल्य का उद्घाटन सुमित्रा महाजन और उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने किया। इस परिसर के शुरू होते ही आपको बता दें कि 2000 से ज्यादा युवाओं के लिए रोजगार के दरवाजे खुल जाएंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। रिंग रोड पर क्रिस्टल आईटी पार्क परिसर में 50 करोड़ रुपए में बने दूसरे आईटी पार्क अतुल्य का उद्घाटन शुक्रवार को हुआ। इस पार्क में 20 से अधिक आईटी कंपनियां आ रही है, जिनमें 2000 से अधिक युवा काम करेंगे। कार्यक्रम के अतिथि सांसद व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन व उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने इसका शुभारंभ किया। शुभारंभ के मौके पर लोकसभा स्पीकर ताई और उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने परिसर में घूमकर जायजा लिया। वहीं माइक संभालने के बाद पटवारी ने कहा कि मैं अंतरात्मा से क्षमा चाहता हूं क्योंकि लेट आया हूं। ताई तो 30 साल से ऐसे समारोह में अतिथि बन रही हैं, लेकिन उनके साथ अतिथि बनने का मौका मुझे पहली बार मिला है। इस बीच देश में रोजगार की स्थिति पर चिंता जताई। मुझे याद नहीं है ताई कि इससे पहले जब आप और मैं दोनों एक कार्यक्रम में गए हो, ये अतिथि बनने का प्रोसेस तो मेरा पिछले एक आध महीने से ही चालू हुआ। उससे पहले तो ऐसा कभी हुआ नहीं था, पर मैं लेट आया हूँ। आपसे पहली बार मुझसे गलती हुई और मैं अंतरात्मा से इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं समझता हूँ कि अभी पुरुषोत्तम जी कह रहे थे कि मैं जब भी मौजूद था अब भी मौजूद हूँ। ताई तो पिछले 30 साल से मौजूद है ऐसे कार्यक्रमों में, तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए गौरव का विषय भी है। और ये सही है कि पिछली बार जब इसका भूमि पूजन हुआ था तो हम कई परिवार के लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे और हमारे उस समय के उद्योग मंत्री जी इसके भूमि पूजन में आए थे। चूँकि ये मेरे विधानसभा का क्षेत्र है और मेरे लिए गौरव का विषय भी है कि इस तरह का सेक्टर उस स्थान पर काबिज होता है जहां आपको काम करने का अवसर मिलता है। यहाँ पर पूरे देश से अलग अलग सेक्टर से लोग आते हैं, अपना काम करते हैं। ऐसा गौरव का विषय उस व्यक्ति के लिए होता है जिसका ये कार्य जहाँ वो काम करता है उसकी कर्म भूमि। साथियों, देश में सबसे बड़ी चुनौती आज अगर कोई है तो रोजगार की है। आप देखो कि चाइना और भारत लगभग एक जैसी जनसंख्या वाला देश है। चाइना में 24 घंटे में लगभग 50,000 लोगों को, नए बच्चों को जॉब मिलता है और इसमें हम बहुत पीछे 500 लोगों को लगभग काम दे पाते हैं। ये चुनौती है और ये चुनौती कोई राजनीतिक चुनौती तो है ही, पर ये आरोप प्रत्यारोप की चुनौती नहीं है। ये देश के सामने एक बड़ा विजन लेके, जैसा राष्ट्रीयता का भाव आता है ऐसे ही हमारे बच्चों को रोजगार कैसे मिले, एक विजन कैसे बने, ये आप लोगों के लिए भी, सरकारों के लिए भी, वो चाहे राज्य सरकार हो चाहे देश की सरकार, हम लोगों के लिए चुनौती भी और चिंता भी। पटवारी को जवाब देते हुए सांसद महाजन ने मंच से कहा कि उद्योगपति को उद्योगपति ही रहने दो, किसी गुट में न डालें। प्रजातंत्र में आना जाना तो चलता रहता है और यह चलते रहना भी चाहिए। सांसद ने पटवारी से सीधे कहा कि जीतू बेटा, मुझे बहुत आनंद हुआ जब तुम्हें उच्च शिक्षा मंत्रालय मिला। तुम मूल रूप से गांव के हो और किसान का बेटा गांव में शिक्षा के महत्व को ज्यादा अच्छे से समझा पाएगा। मगर मुझे जीतू बेटा एक बात को बहुत आनंद हुआ जिस दिन तुम उच्च शिक्षा के मंत्री बने। अब आपको लगेगा मैं उच्च शिक्षा का मंत्री बना, क्यों लगा आपको आनंद? क्योंकि मूलतः एक किसान हूँ, गांव के हूँ और हम ये चाहते हैं तो अनेक योजनाएं बनी कि हमारे गांव का किसान, केवल मैं जीरो बजट खेती की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो बात हमें करना है।
मगर अलग अलग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो या ऐसी सब करते हुए इसके भी आगे जाके गांव का किसान, ये जो कल्पना है प्रधानमंत्री जी की, और इस तरीके से उन्होंने वो टेक्नोलॉजी ली है किसानों तक पहुंचाने की बात है। केंद्र से किसान कृषि विकास केंद्र और कई सारे खोले कि किसान देख ले, या तो अपने मोबाइल पे या उस ऑफिस में या वहाँ जाके देखे कि कौन से मंडी में मेरी उपज को अच्छा ये दाम मिलना है, और उस तरफ अपने गाड़ी मोड़े। किसान समझे कि मैंने ये मेरी उपज आई है, अब मैं कहाँ जाके बेचूं। मजबूर होकर के केवल मैं इंदौर की मंडी में ही बेचूं, ये नहीं होना। वो खुद अभ्यास करे, यानी किसान के नौजवान बेटे इस बात को समझें, और इसके लिए थोड़ी तो शिक्षा आवश्यक है। और इसलिए एक किसान का बेटा जब शिक्षा मंत्री बनता है, मैंने जो कहा मुझे आनंद आया कि अब इस बात को वो अच्छी तरीके से समझेगा से ज़्यादा समझा पाएगा। मैं जाकर के किसानों को कुछ समझाऊं तो थोड़ा उनको लगेगा ये तो शहर की है, मगर जीतू समझाएगा तो तुरंत लगेगा हमारा ही कोई हमें कुछ समझा रहा है। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने रोजगार पर चिंता जताते हुए कहा कि हमें भी रोजगार के विषय में तेजी लानी होगी, और कहा कि हमारा लक्ष्य इंदौर का बैंगलोर की तर्ज पर बनाना है। कमलनाथ जी, हमारे मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट क्लियर संदेश है कि जब तक हम आईटी सेक्टर को या उद्योग क्षेत्र को, किसी भी क्षेत्र के उद्योग क्षेत्र को जब तक मध्य प्रदेश में आकर्षित नहीं करेंगे, हमारे बच्चों को हम रोजगार नहीं दे सकते। हमारी जो मूल मोटिव है वो इस बात को लेकर है कि जो बाहर से इन्वेस्ट हो, वो चाहे देश का हो चाहे विदेश का हो, विश्व भर से ऐसा वातावरण मध्य प्रदेश में बने जिससे कि यहाँ पर लोग निवेश करने के लिए आए और उससे रोजगार का क्रिएशन हो। मैं समझता हूँ कि ये आईटी पार्क बेंगलोर की तर्ज पर इंदौर को बनाने के लिए एक शुरुआत भी है और एक पड़ाव भी है, पर आने वाले समय में बहुत जल्दी, आने वाले 8 साल में हम बेंगलोर के कंपटीशन में इंदौर को कैसे लाएं, इस सरकार का मुख्य मोटिव है और उसको हम लक्ष्य को प्राप्ति करें। कुल मिलाकर आईटी पार्क के शुभारंभ से हजारों युवाओं को अब रोजगार मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।